तुम्हारे शरीर में 7 करोड़ जीवाणु हैं। वैज्ञानिकों के किए हुए अध्ययन से ये पता चलता है। और जो शब्द पुरुष है, पुरुष का मतलब है एक नगर। पुर से बना हुआ शब्द है पुरुष। एक नगर 7 करोड़ जीवाणुओं से बना हुआ एक नगर है। यानी कि दिल्ली छोटी है, दिल्ली से कहीं ज़्यादा आबादी। और इस नगर के बीच में, इन 7 करोड़ जीवाणुओं के बीच में तुम रहते हो। यानी कि तुम इतने सारे आत्माओं के बीच में एक अकेले तुम रहते हो, जो तुम्हारे शरीर में पूरा नगर है। और इस नगर को महामारी से बचाने के लिए अगर तुम्हें कहीं किसी भी भगवत्ता का साथ मिल जाए, किसी गुरु का साथ मिल जाए, ऐसे व्यक्ति का साथ मिल जाए जिसके साथ घटना घट चुकी हो, तो बस उसका सानिध्य ही काफ़ी है। उसकी मौजूदगी भर तुम्हें तुम्हारी गर्त से उठाने लग जाएगी। सिर्फ मौजूदगी, सिर्फ उपस्थिति। सत्संग का अर्थ होता है यही। गुरु कुछ करता नहीं, करने को कुछ है भी नहीं। सिर्फ गुरु की उपस्थिति, उसकी मौजूदगी तुम्हें सोते से जगाने लगती है। तुमने देखा, अगर कोई नाचता हो तो तुम्हारे पैर भी थिरकने लग जाते हैं। कोई हंसता हो, तुम्हारे भीतर हंसी प्रस्फुटित होने लगती है। कोई उदास हो, कोई रोता हो तो तुम्हें रोना आने लगता है। 10-15 आदमी मुंह लटकाए बैठे हों और तुम उनके पास थोड़ी देर बैठ जाओ तो तुम भी उदास हो जाओगे, लटक जाएगा मुंह तुम्हारा भी। या फिर तुम कहीं से बहुत उदास आए और 10-20 आदमियों के बीच पहुंच गए जो कि बहुत खिलखिला के हंस रहे थे, तो देखोगे, तुम पाओगे कि थोड़ी देर बाद तुम भी हंसने लग गए हो। किसी जागे हुए पुरुष के सत्संग में जो उसके भीतर घटित हो चुका है, जो घटना घटित हो चुकी है, वो उसके सत्संग से तुम्हारे भीतर भी घटित होने लग जाती है। अलग अलग नहीं हैं हम, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे जो तंतु हैं, एलिमेंट्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो पाया कि हम सभी आत्माएं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरे दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड की। इसको स्टार्क रियलिटी कहते हैं। जिसके साथ रहोगे वैसे ही हो जाओगे। हम अपने से छोटे का साथ ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें अहंकार पोषित होता है हमारा। क्योंकि अपने से छोटा है तो हमें बड़े होने का अहंकार अपने अंदर हमेशा समाया रहता है। ऊंट जब हिमालय के पास पहुंचा तो उसने हिमालय को देखा तक नहीं, सिर नीचे कर लिया, हिमालय की तरफ देख ना पाया, क्योंकि हिमालय इतना बड़ा था। और ऊंट जो अपने आप को ही बड़ा समझता था, वो हिमालय की तरफ देखने की हिम्मत ना जुटा पाया और वो ऊंट रास्ता बदल के वापस अपने मरुस्थल में लौट आया। ऊंट को पीड़ा होती है बहुत हिमालय के पास खड़े होने में भी। ऊंट को पहली दफ़ा ये पता चलता है, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन ऊंट को रेगिस्तान बहुत फलता है। सत्संग का अर्थ है अपने से बड़ी की प्रक्रिया के पास जाना, बड़े को खोजना, अपने उस मन के नियम को तोड़ देना। क्योंकि अगर तुम अपने से छोटे को खोजते हो तो तुम्हारा अहंकार मजबूत होता जाता है, और अपने से बड़े को खोजते हो तो तुम्हें अहंकार मालूम ही नहीं देता। अहंकार तुम्हारे पास फटकता भी नहीं। उसके भीतर का प्रकाश तुम्हारे भीतर ज़्यादा हुआ महसूस होगा। उसकी चोट तुम्हें जगा देगी, तुम्हारे सोए हुए मन को जगा देगी। उसकी उपस्थिति, उसकी मौजूदगी तुम्हें हिला देगी, जगा देगी। सत्संग का अर्थ है उसके साथ हो जाना, जिसे सत्य मिल गया हो। उसके पास सिर्फ बैठ जाना, जिसे सत्य मिल गया हो, वही सत्संग है। भारत एक ऐसा देश है, अनूठा देश है, जिसमें सत्संग पर कार्य हुआ है। और दुनिया के किसी भी देशों में इस तरह का कोई अनुसंधान हुआ ही नहीं। उसके और अपने बीच की दीवारें गिरा देना, अपने को खोल देना पूरी तरह से, उसकी तरंगों को अपने भीतर आने देना, उसकी स्वर लहरी को अपने भीतर गूंजने देना। धीरे धीरे तुम उसमें डूबने लग जाओगे। उसको अमृत मिला है, तुम्हें भी अमृत की तरफ जाने वाले शुरुआत के अनुभव आने शुरू हो जाएंगे।
इस कथा को ध्यान से समझना। वैशाली के लोग बहुत प्रसन्न थे, प्रफुल्लित थे। जब बुद्ध ने वैशाली से विदा ली, बहुत खुश और प्रसन्न थे वहाँ के लोग। बुद्ध से किसी ने सवाल पूछ लिया कि ये लोग शांत हो गए हैं, लोग खुश हो गए हैं, बीमारियाँ विदा हो गई हैं इस नगर से, इतने प्रसन्न क्यों हैं ये लोग? सूखे वृक्षों पर भी फसल लहलहा उठी है, पत्ते आ गए। जिन लोगों ने कभी जीवन का रस जाना ही नहीं था, वो जीवन में रस ढूंढने लग गए हैं, रस लेने लग गए जीवन में। लोग बहुत प्रसन्न थे। यद्यपि इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता था। जब आप दुख में पुकारते हैं तो इतना ही हो जाए तो भी बहुत है, और इससे ज़्यादा हो सकता था अगर तुम सुख में पुकारते हो। जब दुखी थे तो भगवान को बुला लाए थे, ले आए थे वैशाली, और जब सुखी हो गए तो फिर रोकना ना चाहा, विदा कर दिया कि अब जाओ। तब ही तो रोक लेना था और कहना था अब कहाँ जाते हो। कहते अब न जाने देंगे, क्योंकि तब तो रोक ही लेना था जब तुम सुखी हो गए थे। क्योंकि जिससे दुख में इतना मिला था कि तुम खुश हो गए थे, तो सुख में मिलेगा उसकी तो सीमा ही ना होगी। लेकिन बासियों ने सोचा होगा कि अब हमारी बात तो पूर्ण हो गई, अब क्या प्रयोजन, अब रोकने का प्रयोजन ही क्या है, अब हम तो खुश हो ही गए, प्रसन्न हो ही गए। सुख आ गया तो फिर हम विदा देते हैं, और जब सोचते हैं अब जब दुख आएगा तो फिर देख लेंगे। हम भगवान का भी उपयोग करते हैं सुख में और दुख में, ये सोचकर कि एक प्रयोग करने की वस्तु है। दुख में प्रयोग करेंगे और सुख में विदा कर देंगे। और अगर ये उपयोग है भगवान का तो ये बहुत छोटा उपयोग है। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे कोई एक बहुत बड़ी तलवार से एक छोटी सी चींटी का शिकार करे, छोटी सी चींटी को मारे। या ठीक वैसे ही जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। चींटी को मारने के लिए तलवार की क्या आवश्यकता। जैसे भगवान का उपयोग सिर्फ दुख दूर करने के लिए करो तो ये एक बहुत छोटा उपयोग है। चींटी तो बिना तलवार के भी मारी जा सकती थी। भिक्षुओं ने पूछा कि भगवान ये चमत्कार कैसे हुआ, ये इतने खुश कैसे हो गए। तो बुद्ध की सोच बहुत वैज्ञानिक है। बुद्ध ने बताया कि अगर वर्तमान में वृक्ष है तो पहले कभी बीज रहा होगा, और अगर बीज है तो पहले वृक्ष रहा होगा, और वो वृक्ष रहा होगा तो वो वृक्ष भी कभी बीज रहा होगा, और वो बीज फिर किसी वृक्ष से ही आया होगा। इस तरह से एक श्रृंखला होगी, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पैदा होती है। कार्य और कारण का जाल है, कार्य भी है और कारण भी है। यहाँ अकारण कुछ भी नहीं होता, सब सकारण होता है। इसी को कर्मादि कहते हैं। बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध श्रृंखला की बात करते हैं। कोई भी कारण कार्य होता है तो उसके पीछे एटम्स में जाने की ज़रूरत नहीं। एटम्स के पहले भी कुछ है, और उन अणुओं और परमाणुओं के बाद भी कुछ है। तो बुद्ध बोले बात आज की नहीं है, ये बीज बहुत पुराना है। ये वृक्ष आज जरूर हुआ है लेकिन बीज तो पुराना ही है। कारण को ठीक से समझ लो तो कार्य को समझा जा सकता है। किसी भी कृत्य को आणविक रूप में मत लेना। किसी कृत्य का जोड़ आगे भी है और कहीं पीछे भी। बुद्ध से कोई शिष्य पूछता है कि ये घटना कैसे हुई, तो वे उसे अपने जीवन के बहुत पिछले इतिहास में ले जाते हैं और वहाँ से संबंध जोड़ते हैं कि ये घटना ये मेरे जीवन की इस तरह से हुई होगी। कारण को समझो तो कार्य को समझा जा सकता है, और अगर स्थूल को समझो तो सूक्ष्म को समझा जा सकता है, और सूक्ष्म को समझो तो फिर स्थूल को समझा जा सकता है। बीज को समझने पर वृक्ष को समझा जा सकता है। बुद्ध ने कहा, मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था और प्रत्येक बुद्ध पुरुष की पूजा किया करता था। मैं ये कोई हिसाब नहीं था मेरे पास कि कौन जैन है, कौन ब्राह्मण है, कौन
शूद्र है, मैं सभी की पूजा करता था। जो भी बुद्ध था वो मेरे लिए पूजनीय था। कौन अपना कौन पराया, बुद्ध है तो मेरे लिए पूजनीय है। जो भी जाग गए मैं उन सब की पूजा करता था। गांव में जितने भी मंदिर हैं मैं उन सब पे फूल चढ़ाता था। कुछ बहुत बड़ा काम ना था, लेकिन बुद्ध ने कहा उसका ही बीज जो मेरे भीतर पड़ा रहा, उसका जो बीज मेरे भीतर पड़ा रहा है, उसका ही चमत्कार हुआ है। वो जो निष्पक्ष भाव से मैंने पूजा की थी वो अब वृक्ष बन गई है। वो जो निष्कपट भाव से पूजा की थी, अपना पराया ना देखा था, वही बीज आज खिल करके इस जगह पहुंच गया है कि मैं अमृत को उपलब्ध हुआ हूँ। और जो लोग मुझे किसी भी कारण से पुकार लेते हैं, जिनका साथ मिल जाता है, जो मेरा साथ पा लेते हैं, वो भी अमृत को उपलब्ध होने लग जाते हैं। जो उस समय किया था वह तो अल्प था, अत्यल्प था, लेकिन उसका जो फल हुआ है वो इतना हुआ है। बीज तो छोटे होते ही हैं, पर छोटे से बीज से पैदा हुए वृक्ष इतने बड़े हो जाते हैं कि गगनचुंबी दिखाई देते हैं।